एसडीएम गार्डन में विशंबर साहेब प्रेमी की स्मृति में काव्य संध्या एवं सम्मान समारोह वाणी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। अतिथियों के स्वागत के बाद सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद स्वामी जी ने व्यंग के अनूठे हस्ताक्षर तेज नारायण शर्मा बेचैन को प्रेमी वाणी काव्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया। वीर रस के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार के काव्य पाठ ने समारोह को गरिमामयी बना दिया। डॉक्टर परवीन कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर परवीन शुक्ल ने कहा, खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर प्रकोटा नहीं करता। ग्वालियर से आए तेज नारायण शर्मा ने व्यंग कसा कि सड़क रास्ते जाम कराकर, जलवा अपने नाम कराकर सभी मसीहा लौट चुके हैं शहर में कत्लेआम कराकर। प्रसिद्ध कवि सुमित ने कहा कि धर्म देश की रक्षा में जो तत्पर सबसे अग्रगण्य थी, भारत का सम्मान बचाया था, वो गुरुओं की पगड़ी थी। प्रियंका राय ने कहा, प्रश्न जो उठाते रहे बार बार सैनिकों पर, उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश था, बहन बेटियों के रक्षार्थी जिए मरेंगे, पूर्वजों से हमें ये मिल रहा उपदेश था। कार्यक्रम के अंत में मोहित शौर्य ने कहा कि दुनिया को नए भारत का यश गान सुनाना है, दुश्मन के घर में घुसकर हमने जश्न मनाना है। कार्यक्रम में समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और धर्म प्रेमी अपनी वीणा को अब की ऐसा झंकृत कर दो, मावाणी अपनी वीणा को अब की ऐसा झंकृत कर दो, छट जाए नभ से गहन में उजियारे का अमृत भर दो, मावाणी अपनी वीणा को। दिव्या पर हर क्षण हो संयम, लेखनी मेरी निर्बाध चले, जब जब मैं लिखूं गीत कोई, माँ तेरा आशीर्वाद। मैंने कहा कि देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, देश धर्म पर मिटने का परिवेश नहीं बच पाएगा, प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे, खूब सजाओ स्मार्ट सिटी, लेकिन इतना ध्यान रहे, गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा, गांव नहीं बच पाए तो फिर देश नहीं बच पाएगा। शहर बेहद जरूरी है। हम तार्किक बात करते हैं, मैंने फिर कहा डॉक्टर हरिओम पवार की कार्यशाला से निकलते तो तार्किक बात करते हैं। शहर बेहद जरूरी है, मगर गांव का क्या होगा? शहर बेहद जरूरी है, मगर गांव का क्या होगा? इमारत बन गई पर पेड़ की छांव का क्या होगा? ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर जाकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है, मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। घाट बनारस के जैसा मन पावन डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल, मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। और देश का एक मूर्धन्य साहित्यकार आपके सामने खड़ा है। मूर्धन्य इसलिए कहा है कि आज पत्नी को भी साथ लाया। अब इससे कम डेजिग्नेशन क्या बताऊं। आज पुरस्कार की लाज भले ही मत रखना, लेकिन इस बात की जरूर रख लेना कि आज बीवी को साथ लेके आया। बिल्कुल। व्यंग होता क्या मैं बताता।
एक शॉपिंग मॉल में से पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। अंधे भिखारी को। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी। तुरंत पर्स खोला और जैसे ही वो 5 का नोट निकालने को हुई तभी उसके समझदार पति ने उसे डांटा। बोले यार इसे 5 नहीं, पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए अब उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे। बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को। बच्चे भी जय हिंद कहेंगे, देश का उन्नत माथा होगा, उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। वाह भाई साहब बीच से उठ करके जा रहे हैं, उनको 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। हाँ अभी है शांति, किंतु क्रांति का एक दौर होगा और फिर अस्तित्व का संग्राम भी घनघोर होगा। राष्ट्र शत्रु फिर से नव षड्यंत्र रचने वाला है, जिसके हाथ में शस्त्र रहेगा वो ही बचने वाला है। इसीलिए आह्वान है, अब धर्म धीर बनो सारे, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु अग्निवीर बनो सारे। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग। क्या बात है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौ भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र वो हो मैं शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, पुत्र वो हो मैं शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूँ मैं, और दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूँ मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूँ। गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ, गाते गाते अंगारा हूँ, लिखते लिखते पानी हूँ। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शादा चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं पिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रहेगा। वहीं विशंबर साहेब प्रेमी की स्मृति में काव्य संध्या एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम से पहले वीर रस के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार के आवास पर प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद स्वामी जी ने बताया कि आज कारगिल युद्ध की वर्षगांठ है, जो हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान जिन लोगों ने कर दिया है उन सबको नमन करना चाहिए।
उन्होंने कहा, वैसे आज मुझे अमेरिका जाना था, लेकिन मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यह वीरों और क्रांतिकारियों की धरा है और इसी मेरठ की क्रांति धरा से आज़ादी की चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी। तो आज कारगिल विजय दिवस है और मेरठ की धरती, जहां परशुराम जी ने आकर प्रायश्चित किया, जहां क्रांति का बिगुल बजा, जहां पर उस क्रांति के बिगुल से कितनों ने प्रेरणा ली और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजाद भारत में बैठे हैं। गुलामों की बेड़ियों से मुक्त हुआ भारत। मुझे तो लगता है स्वतंत्रता सबसे बड़ा श्राप है और उस श्राप को तोड़ते हुए, श्राप से मुक्त होते हुए आज भारत का जो स्वरूप है, खासकर नए भारत का जो स्वरूप है, महान भारत का जो स्वरूप है, वो अपने आप में पूरे विश्व को दिशा दे रहा है। क्योंकि कारगिल विजय आज ही के दिन हुई, 26वां साल है आज। उन सब वीर सपूतों को भी नमन जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान प्राण कर दिए। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि ये वो सैनिक हैं जो वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए काम करते हैं, वतन के लिए काम करते हैं। उनको नमन करते हुए और उस धरती को नमन करने के लिए मैं आया हूं जो शौर्य की धरती है, शिव की धरती है, शांति की और क्रांति दोनों की धरती है। मेरठ ने बहुत कुछ दिया है। तो मुझे लगा कि आज तो वैसे मुझे अमेरिका में होना था। मैं पिछले 40 साल से हर साल जुलाई में कभी बाहर यहाँ नहीं रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम, बस कोरोना को छोड़कर बाकी समय बाहर ही रहा। लेकिन तो आपका जब आप आए, चर्चा हुई, तो फिर मैं आपके आग्रह को मना नहीं कर सका और फिर एक बार बीच में लगने लगा कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं भले ही अगले दिन चला जाऊंगा लेकिन मैं यहीं रहूंगा। आज बस एक तो हमारे स्वर्गीय विशंबर साहेब प्रेमी जी को, जिन्होंने सचमुच अपने जीवन को, वो पत्रकार भी थे और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के लिए दिया। बड़ा सादा जीवन, सरल जीवन, सजग जीवन जिया। उनको भी मैंने सोचा भावांजलि और श्रद्धांजलि। और मैं तो भारत की धरती को ही सच मानता हूं कि इस माटी में हमने जन्म लिया है, ये हम सबका सौभाग्य है। मुझे तो लगता है कि हर भारतीय परमात्मा का जीता जागता हस्ताक्षर है।